नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 2 बिजली की बचत। इस पाठ को आरंभ करने से पहले हम इस पाठ में किस बारे में पढ़ेंगे वह हम जान लेते हैं। विज्ञान ने मनुष्य को अनेक वरदान दिए हैं, जिनमें से बिजली प्रमुख है। यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है। मुख्यतः ये भाप से अथवा पानी से तैयार की जा सकती है। विज्ञान मतलब साइंस। साइंस ने हम इंसानों के लिए बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, जो उसमें एक इन्वेंशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली भी है। यह एक एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और ये बिजली कैसे बनती है, या तो भाप से बनती है या फिर पानी से बनती है। प्रस्तुत पाठ हमें बिजली की कहानी बताता है कि किस प्रकार बिजली का निर्माण हुआ, वह कौन थे जिन्होंने हमारे जीवन को आसान बनाया। इसके साथ ही बिजली का निर्माण किस प्रकार किया जाता है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि बिजली कैसे बनी थी, किन्होंने बिजली को बनाया था, सबसे पहले बिजली का आविष्कार या निर्माण किसने किया था, और बिजली कैसे बनाई जाती है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। बिजली का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। बिजली के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे हम घर में हो, विद्यालय में हो या फिर किसी मॉल में, हर जगह बिजली का ही उपयोग होता है। हमारे जीवन में बिजली का बहुत ज़्यादा महत्व है। जहाँ पर भी हम होते हैं हमें बिजली की ज़रूरत होती है। जैसे हम विद्यालय में हो या मॉल में हो, हर जगह बिजली का उपयोग होता है। जैसे लाइट, पंखे, कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब बिजली से ही चलते हैं, तो इसकी आवश्यकता हमें अपनी रोज की ज़रूरतों में होती ही है। सोचो, अगर बिजली ना होती तो हमारा जीवन कैसा होता। ना कंप्यूटर होता, ना मोबाइल, ना बल्ब और ना पंखे। इतना ही नहीं, हमारी प्यारी मेट्रो और वीडियो गेम भी नहीं होता। अगर बिजली नहीं होती तो हमारा जीवन कैसे होता। ना तो हम कंप्यूटर चला पाते, ना ही मोबाइल चला पाते, ना हमें रोशनी मिलती क्योंकि बल्ब नहीं होता, ना हवा मिलती क्योंकि पंखे नहीं होते, और मेट्रो, ट्रेन और वीडियो गेम भी नहीं चल सकते। बिजली को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चलो, आज हम तुम्हें बताते हैं कि हमारे इतने काम की इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कैसे हुआ और इसका उत्पादन कैसे होता है। बिजली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि बिजली का इन्वेंशन या मतलब आविष्कार कैसे हुआ और इसको कैसे बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो तेज गति से चलते हैं उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। किसने आविष्कार किया था इलेक्ट्रॉन का? रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, जिससे कि बिजली बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार की लंबी कहानी है। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर शोध किया था। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे एक रिसर्च की थी। मैग्नेटिज्म मतलब चुंबक। उसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पर और शोध किए और विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए। इसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी उस पर रिसर्च की, शोध किया, और बहुत सारे उन्होंने इन्वेंशंस भी करे, बहुत सारे उपकरण भी बनाए। सबसे पहले सफल इलेक्ट्रिक उपकरण इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी थी, जिसे माइकल फैराडे ने बनाया था। और सबसे पहला जो इन्वेंशन था, सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक उपकरण बना था, वो था इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी, जो किसने बनाई थी, माइकल फैराडे ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। और लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने। बल्ब के आविष्कार से ही इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग मानव जीवन में शुरू हुआ, और जैसे ही बल्ब का आविष्कार हुआ था उसके बाद मानव के जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होने लगा। उसके पश्चात एक के बाद एक इलेक्ट्रिक उपकरणों का आविष्कार होता चला गया और हमारा जीवन सुखद और आरामदायक बनता चला गया। और उसके बाद ही उसी तकनीक से धीरे धीरे करके और भी उपकरण बनते गए और हमारा जीवन और आसान बनता चला गया। बिजली का उत्पादन विभिन्न तरीकों से होता है। यह तरीके क्या हैं, आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। बिजली को अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक का निर्माण बड़ी नदियों पर बांध बनाकर किया जाता है। हाइड्रो मतलब पानी। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको कैसे बनाया जाता है, जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनका बहाव बहुत तेज होता है उन पर बांध बांध के किया जाता है। बांध मतलब डैम। इस प्रक्रिया में काफ़ी ऊंचा बांध बांधा जाता है ताकि पानी ऊपर तक पहुंच सके। पानी जितना ज़्यादा ऊंचा रहता है उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही अधिक होती है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसमें पानी पर ये जो नदी होती है उस पर बहुत ऊंचा बांध बांधा जाता है जिससे पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच सके। जितनी ऊंचाई से पानी गिरता है उतनी ही वो ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, उतनी ही ऊर्जा वो देता है। पानी जैसे ही रफ्तार से घूमता है वह स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है जिससे बिजली पैदा होती है। जैसे ही पानी तेज रफ्तार से चलता है वैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी से गतिज ऊर्जा में बदल जाता है जिससे बिजली इन्वेंट होती है। भाखड़ा नांगल, सलाल, नाथपा, झाकड़ी आदि देश के प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कौन कौन से हैं मेन भारत में? भाखड़ा नांगल, सलाल, नाथपा, झाकड़ी। थर्मल इलेक्ट्रिक प्रक्रिया में पावर प्लांट बनाकर कोयला, पेट्रोल या डीजल को भट्टी में डाला जाता है, उसके ऊपर बॉयलर में पानी होता है। एक तकनीक है थर्मल इलेक्ट्रिक। एक हमने पढ़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, अब है थर्मल इलेक्ट्रिक। थर्मल का मतलब जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक में हमने पानी से बिजली उत्पन्न की थी, और थर्मल मतलब हम जब घरमाई से बिजली उत्पन्न करेंगे। इसमें पावर प्लांट, एक प्लांट बनाया जाता है जिसमें कोयला, पेट्रोल या डीजल को भट्टी में डालते हैं और उसके ऊपर बॉयलर में पानी होता है। पेट्रोल या कोयले के जलते ही गर्मी उत्पन्न होती है। जैसे ही पेट्रोल या कोयला जलता है उससे हीट निकलती है जिससे पानी भाप बन जाता है। भाप मशीन ऊर्जा होती है। डायनोमो नामक यंत्र की सहायता से इसे इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है और बिजली तैयार होती है। जो भाप होती है ये मशीन की एनर्जी होती है, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। और एक डायनोमो का यंत्र होता है, एक डायनोमो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से इस मशीन ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदला जाता है और फिर बिजली तैयार की जाती है। नॉन कन्वेंशनल में इलेक्ट्रिसिटी सौर प्लेट से तैयार की जाती है। एक और तैयार करने का तरीका है इलेक्ट्रिसिटी, वो है नॉन कन्वेंशनल। इसमें सौर प्लेट से बिजली तैयार की जाती है। सौर प्लेट सिलिकॉन की बनी होती है। इस पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है। सौर प्लेट किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। जैसे ही इस सिलिकॉन की प्लेट पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इससे क्या होता है? इससे ऊष्मा, हीट उत्पन्न होती है, गर्माई उत्पन्न होती है और इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है। यह प्रक्रिया सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि जब तक सूर्य है तब तक इससे बिजली तैयार होती रहेगी। बिजली बनाने का ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि जब तक सूर्य रहेगा तब तक बिजली आसानी से तैयार होती रहेगी। और जबकि जो पेट्रोल है, कोयला है, ये एक दिन समाप्त हो सकते हैं। तटीय क्षेत्र जहां हमेशा हवा बहती है वहां पर पवन चक्की लगा दी जाती है। एक और तरीका जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का है वो है पवन ऊर्जा। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं विंड एनर्जी। जिन क्षेत्रों में हमेशा हवा चलती रहती है वहां पर विंड मिल लगा दी जाती है, पवन चक्की जिसे हम कहते हैं पवन चक्की, उसे लगा दिया जाता है। हवा को डायनोमो की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया जाता है और ये जो हवा होती है इसको डायनोमो की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। इसे पवन ऊर्जा भी कहते हैं। इसे पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी भी कहा जाता है। बिजली की बढ़ती खपत के कारण आज वर्तमान युग में बिजली का संरक्षण आवश्यक हो गया है। क्योंकि बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए बिजली को प्रिजर्व करना, संरक्षण, कम से कम इस्तेमाल करना और उसे वेस्ट होने से बचाना ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आइए बिजली की बचत के कुछ आसान उपाय जानते हैं। अब हम बिजली कैसे बचा सकते हैं? हमें घरों में बिजली के LED बल्ब का प्रयोग करना चाहिए।
घरों में हमें एलईडी बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। एलईडी बल्ब कम बिजली की खपत में ज़्यादा रोशनी देते हैं और चलते भी ज़्यादा हैं। जो एलईडी बल्ब होते हैं वो एक तो उनसे बिजली बहुत कम होती है और रोशनी वो ज़्यादा देते हैं। पानी गर्म करने के लिए गीजर के उपयोग के लिए घरों में सोलर वाटर हीटर लगवाना चाहिए। हम जब घरों में पानी गर्म करते हैं तो गीजर के स्थान पे हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? सोलर वाटर हीटर। इससे गीजर के खर्च की बचत होती है और साथ ही बिजली के बिल में भी कटौती होती है। इससे जो गीजर चलाने में इलेक्ट्रिसिटी लगती है उससे भी बचत होती है और बिजली का बिल भी कम आता है। अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा से बिजली बनाने का छोटा पावर हाउस लगवा सकते हैं। इससे न केवल आप अपने घर की ज़रूरत की बिजली बना सकते हैं, बल्कि देश के बिजली ग्रिड से जुड़कर उस बिजली को ग्रिड में प्रवाहित कर रुपए भी कमा सकते हैं। हम अपने घर की छत पर भी सोलर पैनल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सौर ऊर्जा मतलब सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो कि एक बिजली बनाने का छोटा सा जहाँ पर एक छोटा सा पावर हाउस लगा सकते हैं जिसमें एक सोलर पैनल लगेगा जिससे बिजली बनेगी। इससे हम अपने घर के लिए बिजली बना सकते हैं और साथ ही जो देश की बिजली ग्रिड है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। घर में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे पंखे, फ्रीज, ट्यूबलाइट इत्यादि की रेटिंग देखकर ही खरीदें। जो भी हम घर में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं जैसे पंखे, फ्रीज, इन सबको हमें देखना चाहिए कि इनकी क्या रेटिंग है, ये ISI मार्क्ड हैं या नहीं, और इनकी खपत कितनी है, इनकी वोल्टेज कितनी वोल्टेज पे ये चलते हैं, ये सब चीज़ें देखकर ही लेनी चाहिए। एयर कंडीशनर को सामान्य तापमान पर ही रखें, इससे बिजली की खपत अधिक नहीं होती। और एयर कंडीशनर को हमें सामान्य तापमान पर ही रखना चाहिए। यदि हम एयर कंडीशनर को 16 डिग्री या 17 डिग्री पे चलाते हैं तो उससे बिजली की खपत ज़्यादा होती है। अगर हम सामान्य टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसकी खपत ज़्यादा नहीं होगी। यदि आप अपने घर में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसे बंद रखें। इसके अतिरिक्त यदि पावर कॉर्ड, एक्सटेंशन और अन्य बिजली के प्लग का प्रयोग ना हो रहा हो तो उनका स्विच ऑफ रखें। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसे हमें बंद कर देना चाहिए, और जो हम पावर कॉर्ड होती है, जो एक्सटेंशंस होते हैं, अगर हम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं और उनका प्लग खुला हुआ है तब भी हमें उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भी बिजली की खपत होती है। ऐसे बहुत से और भी उपाय हो सकते हैं जिससे बिजली के बिल में कमी की जा सकती है, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम बिजली बचा सकते हैं। बिजली बचाओ देश बनाओ, यह नारा कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। ये जो नारा है प्रधानमंत्री ने दिया है कि बिजली बचाओ और देश बनाओ। देश की ऊर्जा पर हम सभी का अधिकार है, लेकिन हमें इसके फिजूल खर्च को रोकना चाहिए। जितना भी हमारे देश में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी भी हमारे देश में प्रोड्यूस होती है, निकलती है, वो उन सब पर हमारा अधिकार है, पर हमें उसको फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ चैप्टर के पल मतलब लम्हा। शोध, प्रयोग, किरण, रोशनी, अतिरिक्त, इसके अलावा, आविष्कार, निर्माण, रफ्तार, गति, खपत, खर्च, अधिकार, हक। अभ्यास, पढ़ने का कौशल। शब्दों का उच्चारण कीजिए। विज्ञान, ऊर्जा, शक्तिशाली, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, उत्पादन, आविष्कार, टेक्नोलॉजी, उपकरण, डायनेमो, सिलिकॉन और गर्मी। लेसन नॉलेज, पाठ ज्ञान। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। डैश ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है। इन तीनों में से कौन सा ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है? वो है बिजली। बिजली को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले डैश ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर शोध किया था। सबसे पहले किसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर रिसर्च की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मोटर टेक्नोलॉजी को सबसे पहले किसने बनाया था? फैराडे ने। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण डैश से किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण नदियों पर बांध बांधकर किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए।
बिजली का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, यह असत्य है। तो यहाँ पर हम असत्य लिखेंगे। जहां मैंने क्रॉस लगाया है वहां पर आपको असत्य लिखना है, और जहां मैंने राइट लगाया है वहां आपको सत्य लिखना है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था, यह सही है। हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण बड़ी नदियों पर बांध बनाकर किया जाता है, यह भी सही है। थर्मल इलेक्ट्रिक का निर्माण डायनामो से किया जाता है, यह वाक्य भी सही है। लाइट बल्ब का आविष्कार फैराडे ने किया था, ये गलत है, एडिसन ने किया था। नॉन कन्वेंशनल में इलेक्ट्रिसिटी सौर प्लेट से तैयार की जाती है, यह वाक्य सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 3, डैश के प्रवाह को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। किस चीज के प्रवाह को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डैश और डैश पर शोध किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर शोध किया था। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। एडिसन ने डैश का आविष्कार किया था। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का निर्माण बड़ी नदियों पर बांध बांधकर किया जाता है। बिजली बचाओ देश बनाओ का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल इलेक्ट्रिक और पवन ऊर्जा, इन तीनों के बारे में आपको बताना है। जैसे पहला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसके बारे में आप लिखेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का निर्माण बड़ी नदियों पर बांध बनाकर किया जाता है। इस प्रक्रिया में काफी ऊंचा बांध बनाया जाता है ताकि पानी ऊपर तक पहुंच सके। पानी जितना ज्यादा ऊंचा रहता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही अधिक होती है। पूरा पैराग्राफ आप इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद थर्मल इलेक्ट्रिक प्रक्रिया में पावर प्लांट बनाकर कोयला, पेट्रोल या डीजल को भट्टी में डाला जाता है। उसके ऊपर बॉयलर में पानी होता है। पेट्रोल या कोयले के जलते ही गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे पानी भाप में बन जाता है। भाप मशीन ऊर्जा होती है। डायनामो नामक यंत्र की सहायता से इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है और बिजली तैयार होती है। तीसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बारे में हम लिखेंगे। तटीय क्षेत्र पर जहां हमेशा हवा बहती है वहां पर पवन चक्की लगाई जाती है, और हम यहां तक लिख सकते हैं इसे पवन ऊर्जा भी कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 5, प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बिजली का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बिजली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। रोजमर्रा के कार्य के लिए बिजली हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। बिजली के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे हम घर में हो, विद्यालय में या किसी मॉल पर, हर जगह बिजली का प्रयोग होता है। अगर बिजली नहीं होती तो ना बल्ब होता, ना पंखे होते, ना ट्रेन होती, ना वीडियो गेम होता, ना मोबाइल होता। इसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं। सभी उपकरण ज्यादातर बिजली से चलते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी। इसलिए बिजली हमारी रोज की जरूरतों का एक जरूरी हिस्सा है। एडिसन ने किसका आविष्कार किया और उसका हमारे जीवन में क्या योगदान है? एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? बल्ब का आविष्कार किया था। उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रात्रि के वक्त, अब जैसे ही बल्ब का आविष्कार हुआ वैसे रात्रि के वक्त लालटेन की जगह किसने ले ली थी? बल्ब ने ले ली थी, और लोगों को
अंधकार में नहीं रहना पड़ता था। बिजली का उत्पादन किन किन तरीकों से होता है? इसमें जो हमने तीनों तरीके पढ़े थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, पवन ऊर्जा और एक सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, उन चारों के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। बांध बनाकर बिजली का निर्माण कैसा होता है? यहाँ पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखेंगे। बिजली का संरक्षण क्यों आवश्यक है? बिजली हमें क्यों बचानी चाहिए? बिजली हमें इसलिए बचानी चाहिए क्योंकि बिजली जो है हमें बिजली अगर हम नहीं उपयोग कर रहे हैं तो उसे हमें बंद कर देना चाहिए। और हमें बिजली इसलिए बचानी चाहिए क्योंकि हर एक उपकरण जो है बिजली से ही यूज होता है और बिजली की बढ़ती खपत के कारण उसका संरक्षण आवश्यक हो गया है। इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, बिजली की बढ़ती खपत के कारण वर्तमान युग में बिजली का संरक्षण आवश्यक हो गया है। लास्ट प्रश्न है, बिजली बचत के कोई 4 आसान उपाय लिखिए। बिजली को बचाने के 4 आसान उपाय आपको लिखने हैं, जो कि आपको पाठ में ही दे रखे हैं। से हमें घरों में एलईडी बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। पानी गर्म करने के लिए हमें सोलर वाटर हीटर लगवाना चाहिए। और हम लिख सकते हैं, घर में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे पंखे, फ्रिज, ट्यूबलाइट आदि की रेटिंग देखकर लेनी चाहिए और एयर कंडीशनर को सामान्य तापमान पर ही रखना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।